हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। तो हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि इस चैनल पे अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले बच्चों, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स इट इज परचेज गुडविल। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसका मतलब है इट इज अ परचेज गुडविल बिकॉज ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बच्चों, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वो परचेज्ड गुडविल है, ठीक है, वो ऑल ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग वो परचेज गुडविल है, क्योंकि परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एग्जिस्टिंग गुडविल इफ एनी इज रिटन ऑफ बाय ट्रांसफरिंग इट टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो जब भी किसी नए पार्टनर की एडमिशन होती है बच्चों, तो हम उस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा गया है, और वो भी ओल्ड रेशो में बच्चों, ओल्ड रेशो में ही किया जाता है, ठीक है। और जो पिछला टॉपिक था उसमें भी जो है गुडविल को उसने वहां पे बताया था कि एडजस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही, ठीक है। पर ये जो गुडविल है बच्चों, ये पुराने गुडविल की बात हो रही है, तो राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। तो उसकी एंट्री आपके सामने दी गई है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ ऐसे आप लिखेंगे इन ओल्ड रेशो। तो न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बाकी बच्चों देखिए, ये तो राइट ऑफ करने की एंट्री है, ये एक अलग बात है, ये तो आपको पास करनी ही पड़ेगी। साथ में जो नया पार्टनर ब्रिंग करेगा अपना गुडविल शेयर, है ना, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे कैसे की जाती है, उसके केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। बहुत सारे केस मैंने आपको बताया, तो उन केसेस को आप ध्यान से देखिए, है ना। न्यूमेरिकल भी मैंने साथ में करवाए हैं। तो यहाँ पे कुछ रिमेंबर करने वाली बात क्या है कि आफ्टर मेकिंग द अबव एंट्री, जो यहाँ पे लिखी है वो एंट्री आपने पास कर दी। द अमाउंट ऑफ शेयर इन फर्म्स गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन द सेम मैनर एज डिस्कस्ड अर्लियर। जैसे कि मैंने बताया कि जैसा अर्लियर मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से गुडविल को रिकॉर्ड करना है। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कैसे एडजस्ट होता है, तो वो सारे केसेस वैसे ही होंगे, बट ये पहली एंट्री इसकी हम पास कर देंगे गुडविल को राइट ऑफ करने की, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको अभी खुद यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो जल्दी से एक फॉर्मेट इस तरीके से जनरल का आप लगा लीजिए, है ना। व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है कि ए और भी दो पार्टनर्स हैं बच्चों, 3:2 इनका ओल्ड है, ठीक है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स 30,000 रुपीज। तो सबसे पहले पहली एंट्री क्या पास करेंगे कि हम यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, उसके बाद बीज कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, ओके। तो 30,000 की ये गुडविल है बच्चों। तो रेशो क्या है, 3:2 यानी कि 3/5। तो यहाँ पे 18,000 आ जाएगा और यहाँ पे 12,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि बीइंग गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल written off in sacrificing ratio 3:2। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये पहली एंट्री तो मैंने पास कर दी। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, और सी जो है 10,000 रुपए
क्या कर रहा है, सी इज पेइंग ऑफ ₹10,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल, तो वो 10,000 रुपये पे कर रहा है गुडविल का बच्चों, ठीक है। वाइल ए एंड बी एज बिटवीन दैम सेल्फ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए यहाँ बोला गया ऐसा कि सी पे कर रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 का, 1/4 शेयर है इसका, जबकि ए एंड बी एज बिटवीन दैम सेल्फ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, जबकि ए और बी जो है आपस में प्रॉफिट और लॉस को बांट रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में वेरिएशन आ गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए पहले तो दूसरी एंट्री आप यहाँ पे पास कर लो प्रीमियम फॉर गुडविल की, है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे 10,000 से, है ना। सॉरी पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट है ना, पहले रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे। रिसीव नहीं किया, देखिए रिसीव कर लेते हैं, 10,000 से रिसीव करेंगे पहले तो इसको, क्योंकि वो पे कर रहा है 10,000 में। यहाँ करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस क्वेश्चन में बच्चों कैपिटल के अमाउंट की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, है ना। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि शेयर ऑफ गुडविल, है ना, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ओके जी, अब बच्चों जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, इसमें हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को कर देंगे डेबिट 10,000 से, ठीक है। और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको निकालनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है ना। सो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स यहाँ पे बना लेंगे हम, है ना। यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी, तो 3:2 है, और जो सी का शेयर है वो है 1/4 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि ए और बी जो है आपस में प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं इक्वली। इक्वली मतलब कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयर बाय ए एंड बी इन 1:1। इसका मतलब बच्चों ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें रेशो निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे देखिए न्यू रेशो कैसे आएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 बच्चों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नया पार्टनर है सीज शेयर इज इक्वल टू 1/4 इसका शेयर है, तो यहाँ पे मैं रिमेनिंग शेयर जो हूँ 1 माइनस 1/4, 3/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज न्यू शेयर। देखिए ए का नया शेयर कितना आएगा, देखिए फ्यूचर प्रॉफिट बच्चों यहाँ पे 3/4 बच रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1/2 से, क्योंकि यहाँ पे साफ बताया है कि फ्यूचर प्रॉफिट को ए और बी 1:1 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8। और उसके बाद बी का जो शेयर है वो कितना है, बी का शेयर तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये भी जो मेरा 3/8 आ जाएगा,
और C का जो शेयर है बच्चों वो कितना है, यहाँ पे 1/4 है, तो डिनोमिनेटर 8 है, तो मैं 2/2 से करूँगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2/8। ठीक है बच्चों, तो मेरा जो न्यू रेशो है वो कितना आ रहा है, देखिए नया रेशो मेरा आया बच्चों 3:3:2। तो बच्चों जो है इस क्वेश्चन में इस तरीके से नई रेशो पहले आपको निकालनी पड़ेगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो बच्चों यहाँ पे हम निकालेंगे, तो उसका फार्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो एज गेन और सैक्रिफाइस, तो ए का गेन कैसे आएगा या सैक्रिफाइस कैसे आएगा, ओल्ड रेशो है 3/5 और नया शेयर कितना है 3/8। ठीक है, 3/5 और 3/8, सो 3/5 माइनस 3/8, 40 हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 24, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो 9/40। ठीक है बच्चों, 9/40। और उसके बाद ये सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि ये जो है ये कर रहा है सैक्रिफाइस, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा S। उसके बाद बीज गेन और सैक्रिफाइस 2/5 माइनस 3/8, 2/5 माइनस 3/8, 2/5 माइनस 3/8, तो 16 माइनस 5, तो 9/40। तो यहाँ पे कितना आ गया, फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ, देखिए 2/5 माइनस 3/8, 16 माइनस 15, सॉरी 16 माइनस 15 1, 1/40 बच्चों, सॉरी, है ना। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग जो रेशो है वो कितनी आ गई 9:1। तो बच्चों इसको सॉल्व करके आपके पास 9/40 1/40 यानी कि 9:1 आएगी। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद ही, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 10,000 रुपये है किसका है, ये है आपका नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया वो, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूंगा 2, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट, तो 10,000 को मैं 9/10, ठीक है, जो मेरी रेशो आई है, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा बी का कैपिटल अकाउंट 1/10, ठीक है, 9,000 और 1,000। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो 9:1 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो 9:1 मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, इसलिए क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट ये, है ना। तो देख लीजिए इसका वर्किंग नोट जो है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ऊपर एंट्री इस तरीके से की जाएगी, इसमें सिर्फ जो है वो 3 एंट्रीज आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो जो है आप पूछ सकते हैं, है ना। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।